विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें एक नया गठजोड़ देखने को मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर का गठबंधन हो गया है। जेजेपी एएसपी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टियां साथ मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। आज इस चीज का औपचारिक ऐलान भी होगा। चंद्रशेखर आजाद का ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। जेजेपी का अलायंस हुआ है और इस अलायंस को लेकर हरियाणा में क्या समीकरण बदलेंगे, क्या बनेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। जेजेपी एएसपी दोनों पार्टियां एक साथ हरियाणा से चुनाव से पहले ये अलायंस का, इस गठबंधन का आज औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। दोनों पार्टियां गठबंधन कर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नीरज बालिका चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, किस तरह से इस गठबंधन को देखा जाए? दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या समीकरण बैठते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, दरअसल हरियाणा में 21% दलित आबादी है, जो कि सीधे तौर पर ये रावण जो है इसको भुनाने की कोशिश में लग गए हैं और जेजेपी इसके साथ आ गई है, तो जाहिर तौर पर इनको इसका फायदा होगा। और 35 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर दलित आबादी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व जो है वो वहां पर रहता है। और आपको ये बता दूं, हमारे दर्शकों को भी जानकारी के लिए, कि दरअसल जब भी भाजपा से नाराज होकर कुछ अलग होकर पार्टी जो गठबंधन बनाती है, जिस तरह से ये गठबंधन या गठजोड़ निकल कर सामने आया है, तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता है, कांग्रेस के नुकसान होता है। और 2019 में भी देखने को मिला था कि जब बीजेपी से अलग कुछ लोग हुए थे और जेजेपी ने अलग से अपने कैंडिडेट उतारे थे और उसके बाद फिर भाजपा को समर्थन दिया था, तो सीधे तौर पर फायदा फिर भाजपा को मिला था। और जेजेपी शायद इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में आने को लेकर है और इसी वजह से ये जो गठजोड़ है, गठबंधन है, ये होने जा रहा है। इसी बीच देखिए, हरियाणा को लेकर क्योंकि चुनाव नजदीक है, पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। क्या लगता है कितना रंग लाएगा ये अलायंस? जाहिर तौर पर ये अलायंस काफी वोट बैंक जो है ये अपने खाते में, अपनी टोली में डालेगा और जैसा मैंने बताया कि इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि रावण के साथ कांग्रेस के अच्छे रिलेशन है। आपको याद होगा कि जब इनके ऊपर एक हमला हुआ था, तब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। लेकिन ये समझ से परे है क्या रणनीति है इसके पीछे, ये आने वाले वक्त में शायद चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ये गठबंधन अगर बनता है, यानी कि बनने की कगार पर है, अगर ये बन जाता है तो सीधे तौर पर इसका फायदा भाजपा को होने जा रहा है और कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो दलित वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। वो सीधे तौर पर इस पार्टी के साथ आने को लेकर उमादा हो जाएगा अपनी पुराने रणनीति के तहत। तो इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगा कि ये गठजोड़ जो है, ये गठबंधन जो है, ये कांग्रेस को नुकसान देने वाला है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए खबर आ रही है अब राजस्थान के भिलवाड़ा से, जहां पर हिंदू संगठन का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने 8 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। भिलवाड़ा के चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मी तैनात है। गोवंश के साथ दरिंदगी से लोगों में आक्रोश है। सांप्रदायिक तनाव के बाद बाजार बंद है। मामले को लेकर मुख्य आरोपी की तलाश इस वक्त भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान के भिलवाड़ा से आ रही है, जहां पर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। भिलवाड़ा के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात है। गोवंश के साथ जो दरिंदगी का मामला सामने आया था, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। सांप्रदायिक तनाव के बाद पूरे बाजार को बंद किया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश अब भी लगातार जारी है। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल भिलवाड़ा में एक मंदिर में गौवंश के अवशेष फेंके जाने के बाद यहां हंगामा मच गया। लगातार 2 दिनों से यहां चल रहा प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं हिंदू संगठन ने आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में प्रदर्शन करने की धमकी दी है। पुलिस की चटकती लाठियां और बचने की जुगत में इधर उधर भागते लोगों की ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में परशुराम सर्किल की हैं। पुलिस को आखिर क्यों अपने इस अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जरा दूसरी तस्वीर में देखिए, जिसमें किस तरह एक युवक पुलिस की लाठियों के बीच खड़ा हो गया। उसने सरेंडर कर दिया।
भीलवाड़ा शहर में पुलिस ने ये लाठियां तब भांजी जब उसने अपने सब्र का इम्तिहान पूरा दे दिया। हालात पर काबू पाने के लिए जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरन उसे अपना रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि इसके पहले जो हुआ वो ये बताने के लिए काफी था कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की ये जिद शहर का अमन तबाह कर देगी। ये भीड़ उस आक्रोश का हिस्सा है जिसमें रविवार को खबर मिली कि एक मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने गंदगी फैलाई है। बताया कि गौवंश अवशेष फेंका गया है। ये खबर कोतवाली प्रभारी को तो मिली है, शहर के हिंदू संगठनों को भी मिली। कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इस बीच मौके पर लोग पहुंचने लगे, जिसके बाद मौके पर डीएम और एसपी समेत पुलिस का दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। लोगों को समझाया गया और शांत कराया गया। हालांकि सोमवार को एक बार फिर परशुराम सर्कल पर लोग जुटने लगे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रशासन को किनारे कर दुकानें बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान यहां होंडा कंपनी के शोरूम में तोड़फोड़ कर दी गई। अब तक प्रदर्शन की शांति पर चौकन्नी खड़ी पुलिस अचानक एक्शन में आ गई। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें ये रही। भले ही पुलिस सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। शहर के संत भी चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस असली गुनहगारों को सामने लाए और सभी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो। शिक्षक महोदय, एसपी साहब से भी बात हुई है। रात को उन्होंने 8 जनों को पकड़ लिया है, पर जो सही मुजरिम है उनकी छानबीन करके पकड़ेंगे और उनसे ये आग्रह किया गया है कि जब तक वो मुजरिम नहीं पकड़ते हैं तब तक ये भीलवाड़ा फिर शांत नहीं होगा। वहीं हिंदू संगठनों खासकर आरएसएस की तरफ से इस मामले में इंसाफ मिलने तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। कल जघन्य अपराध हुआ गौ माता के साथ, सभी गौ रक्षक हम सब साथ में हैं और कल का प्रशासन की तरफ से जो अल्टीमेट आया कि 11 बजे तक हम उनको पकड़ लेंगे और कोई भी आदमी की अभी तक सूचना नहीं है, कोई पकड़ में नहीं आया, तो हम 11 से 12 बजे तक का इंतजार करेंगे। उसके बाद में हम सारे गोरक्षक सारे इतनी संख्या में भारी भीड़ में कलेक्ट्री के बाहर जाकर वहाँ धरना देंगे। हालांकि शहर के एसएसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से करने की भी नसीहत दी है। कोतवाली को इतला मिली थी कि गाय की पूंछ किसी धार्मिक स्थल में मिली है और उसके तुरंत बाद मौके पे पहुंचे एसएसपी कोतवाली और गाय जो है उनको ट्रीटमेंट कराया वेटनरी हॉस्पिटल ले जा करके। उसके बाद तुरंत रिपोर्ट दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करके अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। हम इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे और प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उदयपुर के बाद भीलवाड़ा में अमन का गुनहगार कौन है, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन माहौल को देखते हुए तय है कि पुलिस की चुनौती में इजाफा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।